हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में देखा जाएगा सीएचएसएल का जो मेंस है वो क्यों इतना लेट हो रहा है। इसके बारे में आज बात की जाएगा। सीएचएसएल का कल नोटिस आया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ से फॉर्म फिलिंग डेट और लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग डेट ये सब आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो मेंस है Tier 2 वो मतलब बहुत लेट हो रहा है। अब एडिट हो गया देख रहे हैं, तुरंत एडिट लोग कर लिए। 2026 में हो रहा है क्यों? उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि देखिए, एसएससी का ये दिमाग हो सकता है कि जो सीजीएल है, सीजीएल का Tier 2 होने के बाद उसका रिजल्ट प्रेफरेंस आ जाए। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म होने के बाद फाइनल रिजल्ट आने के बाद सीएचएसएल का मेंस हो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जितने मतलब सीजीएल में जो सेलेक्ट हो जाएंगे, पोस्ट पा जाएंगे, वो लोग सीएचएसएल का मेंस देने नहीं जाएंगे। क्योंकि जब आप लेवल 5-4 की नौकरी पा लोगे सीजीएल में, तो आप फिर यहाँ पे सीएचएसएल में क्या करने आओगे? लेवल 2 की नौकरी करने, है ना। बहुत कम ही 100 में से 10,000 में से 5-6 लोग जाएंगे पेपर या अपने होम में पाने के लिए, इस मकसद से जाएंगे सीएचएसएल देने, बाकी अदरवाइज़ नहीं जाएंगे लोग। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न यह मुझे लग रहा है कि इसी कारण से फरवरी मार्च में, लेकिन मेंस का एग्ज़ाम कराने के लिए एक दिन का समय नहीं मिलेगा, वो भी सीएचएसएल का। 1-2 दिन समय लगता है सीएचएसएल का मेंस होने में। और एक दो कुछ लोग कह रहे हैं कि यार बीच में पेपर रहेगा। अरे उतना पेपर थोड़ी नहीं रहेगा, रेलवे का हो चाहे कुछ भी एसएससी का हो, एक दिन आप मेंस के लिए आपको समय नहीं मिलेगा एक दिन के लिए। तो आप यही समझिए, ये इसीलिए इतना डिले हो रहा है क्योंकि सीजीएल वाले सीएचएसएल में ना जाएं। अगर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट में नाम आ जाएगा, तो वो लोग सीएचएसएल मेंस नहीं दे पाएँ। इस कारणवश से ये इतना डिले हुआ है। 5-6 महीने का अंतर है यार। अभी ये फरवरी मार्च, ये पता नहीं मार्च 15 मार्च से शुरू होगा क्या 18 मार्च से शुरू होगा, क्या पता, है ना। तो सबसे मेन रीज़न यही था। अब चलिए, कुछ लोगों को डाउट है कि आ नहीं रहा है फॉर्म फिलअप में, बायोमेट्रिक नहीं मैच कर रहा है, और फिर उनका फ़ोटो नहीं उठा रहा है। तो इन सब का रीज़न बता रहा हूँ। देखिए, आपका बायोमेट्रिक इसलिए नहीं उठा रहा है ना, यहाँ पर मैं सीएचएसएल का फॉर्म भी भर रहा हूँ और आप देखते भी रहिएगा। आपका बायोमेट्रिक इसलिए नहीं उठा रहा है ना क्योंकि आपका जो आधार है, आपका चेहरा उससे मैच नहीं कर रहा है। ये सब OTR आप एडिट कर सकते हैं, मैं एडिट कर लिया था पहले ही। आपका जो आधार में चेहरा है, वो आप नहीं उस चेहरे से नहीं मैच कर रहा है ना। इस कारणवश से 12th स्टैंडर्ड, इस कारणवश से आपका चेहरा नहीं मैच कर रहा है। बता दे रहा हूँ, जब आपका चेहरा उसमें मैच नहीं करेगा, ठीक, तब आपका चेहरा नहीं उठा रहा है। और बात रही फीस पेमेंट की, फीस पेमेंट इसलिए नहीं कर पा रहा है ना क्योंकि आप लोग फीस पेमेंट दिन में काट रहे हो। आप लोग फीस पेमेंट रात में काटिए, 12 बजे बाद, 1-2 बजे, एक रात को 1-2 बजे या 3 बजे या 4 बजे, इस तरह फीस काटिए ना, तब कटेगा। आप दिन में काट दे रहे हैं, सर्वर नहीं सही पा रहा है, बीच में फीस फंस जा रही है, तो यार 48 घंटे 3 दिन आप समय बिता उसमें इंतज़ार कर रहे हो कि फ़ीस कब कटेगा। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन कर रहे हो, 2 बार फीस वेरिफिकेशन, फीस वेरीफाई, इसलिए नहीं फीस कट पा रही है आप लोगों की सर्वर के कारण। तो इसमें एसएससी की प्रॉब्लम है। बहुत लोगों को, देखिए मैं अभी फॉर्म भर रहा हूँ तो मेरा देखिए सर्वर जल्दी जल्दी चल रहा था। आप इसी तरह पीसी उसी में भरेंगे जल्दी जल्दी हो सकता है, मैं भी चले। बाकी एसएससी बना रही होगी अपना साइट वाइट जो भी अच्छे से, कि दिन पर दिन, क्योंकि इतना लगातार एसएससी पे 3-3 फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भराए जा रहे थे पीछे अभी हिंदी वाला, और फिर स्टेनोग्राफर वाला, और फेस 13 वाला। अब यहाँ पर देखिए सीजीएल भी आ गया है, फिर सीएचएसएल भी है, सीएचएसएल सीजीएल भराया जाएगा, उसका तो डेट चली गई फेस 13 की। तो ये बात है, आप लोग अपना मतलब आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड देखिए 7 दिन में वो होता है करेक्शन, तो आप लोग जाकर अपना बायोमेट्रिक और आधार वाला सही से करवा लीजिए, फिर से करवा लीजिए। तो हो सकता है आपकी जो करवा कर, अगर नहीं हो पा रहा है, बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं, तो यही करवाइए, 7 दिन के अंदर में आपका आधार आ जाएगा, ठीक, बायोमेट्रिक होकर। तो आप फिर से करिएगा, तो हो सकता है आपका आ जाए, क्योंकि अभी बहुत 4 जुलाई को है ना सीजीएल, और आज 24 जुलाई है, अरे मतलब आज 24 जून है, ठीक ना। तो अभी बहुत समय है, 12-15 दिन है, अब जल्दी से करवा लीजिए। तो एक एक
एक उपाय ये है, ठीक। तो यही रीज़न है भाई, आप करवा ली। बाकी ये मैंने बताया कि लेट होने का रीज़न यही है कि पहले हो सकता है वो लोग सीजीएल का फाइनल करवा लें, पोस्ट प्रिफरेंस और रिजल्ट तुरंत दे दें, फिर उसके बाद सीएचएसएल मेंस ले लें, है कि नहीं। तो यही उपाय है, क्योंकि आप सीजीएल 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया था वो मार्च के ही दिन आया था, 12 मार्च को। समझ में आ रहा है ना। तो हो सकता है यही हो भाई, यही है ही, यही हो नहीं, यही है ही। एक दिन बताओ तुमको यार, एक दिन मेंस के लिए आप पेपर नहीं करा पाओगे, इतना थोड़ी नहीं, इतना कम लैप्स थोड़ी नहीं है भारत में कि नहीं हो ना हो पाए, ठीक ना। तो यही उपाय था। और बाकी आधार वाला करिए आप, करिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो वही करिए जो मैं कहा हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।